डॉक्टर अनिल पटेल 2 पॉइंट इन्होंने उठाए हैं। ये कह रहे हैं, एक तो इनका पॉइंट है गुजरात इलेक्शन से पहले आपको यूसीसी क्यों याद आया? जी अदिति, गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। जब से जनसंघ की स्थापना हुई है हमारी मैनिफेस्टो में 370, 35 से ट्रिपल तलाक, यूसीसी, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल मुद्दा रहा है। तो हम एक के बाद उस पर काम कर रहे हैं। तो गुजरात में जैसे यूसीसी आया चुनाव के पहले, वो चुनाव के कारण नहीं आया है। केंद्र में भी इसके लिए कमिटी बनी हुई है, रिटायर्ड जज के लीडरशिप में बनी हुई है, और देश के कई राज्यों में यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए जो कमिटी बनाई है उस पर संशोधन होगा, उस पर आगे काम किया जाएगा। जो ओवैसी की जो राजनीति है वो राजनीति सिलेक्टिव राजनीति है, वो सूडो सेक्युलरिज्म की राजनीति है। यहां पर गुजरात में आप देखें तो ठीक है, आप कह रहे हैं, सुन लीजिए जवाब लीजिए आप। सेलेक्टिव राजनीति करते हैं वारिस पठान, ये कह रहे हैं। बीजेपी का आरोप है स्यूडो सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। जवाब आपका। देखिए, बीजेपी की भौखलाहट डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं दूंगी आपको फ्लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, संविधान की कौन सी, मुझे सवाल किया है, किसको सवाल किया है आपने? आप ही को किया है, आप दीजिए ना जवाब। मैं बात करूं? अच्छा, तो मैं वही बता रहा हूं। ये देखिए, भाजपा का डुप्लीकेसी और इनका ये देख लीजिए चरित्र किस तरह का दर्शाता। अभी इन्होंने यूसीसी के, आपने सवाल किया कि क्यों चुनाव के पहले लाते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि हम पूरे देश में लेकर आ रहे हैं। चलिए, मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए मुझे संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर यूसीसी का उल्लंघन है? बताइए, चलिए, कौन सा सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल है? इनको नहीं पता होगा। अब मैं इनको बताता हूं, संविधान के अंदर आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, और इसी संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उसमें एक आर्टिकल है 29, पढ़ लेना अनिल साहब। उसमें लिखा हुआ है कि कल्चर को आप नहीं खत्म कर सकते, और हमारा देश प्लूरलिज्म सेक्युलरिज्म की बात करता है, आप कल्चर हटा नहीं सकते। तो किस तरह से आप यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन यहां पर करेंगे? हिंदू मैरिजेस एक्ट के बारे में आप क्या करेंगे? उसको खत्म कर देंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये सब जो जुमलाबाजी आप लोग ने लगाया है ना ये चुनाव के पहले, क्योंकि आपको खुद को पता है देश की जनता आपसे सवाल कर रही है, देश की जनता आपसे सवाल कर रही है। बताइए मोदी जी, जवाब लीजिए। देश की जनता आपसे सवाल कर रही है, बताइए मोदी जी, सुनिए जवाब लीजिए। गैस का भाव कम होगा, देश की जनता आपसे सवाल कर रही है, तो आपके ये डाइवर्जनरी जवाब मैं देता हूं। जवाब से ध्यान, एक सेकेंड, पहले डॉक्टर अनिल पटेल ये लेके आते हैं सब चीजें। एक सेकेंड अदिति जी, मैं दे दूं। एक सेकेंड डॉक्टर रिजवान अहमद प्लीज। डॉक्टर अनिल पटेल पहले। अदिति जी, ये ओवैसी की पार्टी की एक दिक्कत रही है। ये सिलेक्टिव जो मैंने बात कर रहा था, वो संविधान, जब उनको डिफेंस करना है तो संविधान की बात करते हैं, संविधान की पार्शियल बात करते हैं। यही संविधान ने बताया है कि हर एक को एक कॉमन और एक इक्वल राइट होना चाहिए। तो जब उन्हें कुछ फायदा मिलता है, पॉलिटिकल फायदा मिलता है, तो संविधान की बात करते हैं, बाद में जुडिशरी की बात करते हैं। जो ओवैसी की जो राजनीति है वो इमोशनल कार्ड खेलने की राजनीति है। मुझे एआईएम के प्रवक्ता बताए, गुजरात में जो गरीबों को आवास मिलता है, कई मुस्लिमों को नहीं मिलता है। गुजरात में 100% नल से जल दिया गया है, गरीबों को और मुस्लिम को नहीं मिलता है। गुजरात में जो बिजली मिलती है, हर गांव को बिजली सबसे पहले 2007 में दी गई, तो हर एक गांव में दी गई है। उसमें सिलेक्टिव नहीं है कि ये मुस्लिम इलाका है तो यहां पर नहीं मिलती है। गुजरात में पिछले 22 सालों से वारिस जी कभी भी कर्फ्यू नहीं लगा है। गुजरात में सब साथ रहकर अपना बिजनेस, रोजी रोटी कमा रहे हैं और गुजरात आगे बढ़ रहा है। इसलिए तो मुस्लिम, दलित, आदिवासी सभी लोग मोदी जी और जवाब लीजिए। वारिस पठान ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे इन्होंने काम किया है। ये कह रहे हैं हमारी योजनाओं का लाभ तो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं दिया जा रहा। क्या कहा? सबका साथ। मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, मगर सिर्फ एक जुमला है। अभी इनके प्रवक्ता ने क्या कहा भाजपा के, कि हम इक्वालिटी को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। तो मैं इनसे एक सवाल करूंगा, गुजरात के अंदर एक कानून है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, पता है ना वो कानून क्या है? आदित्य जी, उस कानून के तहत अगर वारिस पठान को किसी मेजोरिटी एरिया में अगर घर लेना है ना, तो मैं नहीं खरीद सकता। उनको अगर खरीदना है हमारे यहां तो वे खरीद सकते हैं।
तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो गया। चलिए पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट को खत्म कर देंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए फिर आगे बात रखता हूं मेरी। वारिस जी, डिस्टर्ब एरिया एक्ट का मालूम है ना? हाँ, वो भी नहीं मालूम है? मालूम है मुझे, मालूम है। वारिस जी, आप गुजरात के लोगों को भ्रमित मत करो। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट किस लिए है आपको मालूम है? ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों आपको मालूम है? ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट डीएससी क्यों लगा आपको मालूम है? आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगाना पड़ा? आप मुझे बताइए, ये गुजरात में कब से चालू हुआ आप मुझे बताइए। ठीक है, बताता हूं, सुनिए। तो यूसीसी लगाने से डिस्टर्ब एरिया एक्ट खत्म करना पड़ेगा ना आपको, तो लाएंगे यूसीसी। नहीं, पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला तो सबके लिए एक था। वारिस पठान जाके खरीद सकता है वहां, और मेरा अनिल भाई आके खरीद सकता है इस एरिया में। अरे क्या बात करते हो, आपको मालूम ही नहीं है यूसीसी का क्या मतलब है? यूसीसी का मतलब पढ़िए। एक सेकेंड, बात पूरी होने दीजिए उनकी। डॉक्टर अनिल पटेल की बात पूरी होने दीजिए, ऐसे मैं डिबेट नहीं करूंगी। बातें मत करिए। सुन लीजिए वारिस पठान, आपने सवाल पूछा, जवाब पूरा होने दीजिए उनका, जवाब पूरा होने दीजिए। डॉक्टर अनिल पटेल, उसके बाद रिजवान अहमद, जल्दी जल्दी। वारिस जी, आप लोगों को भड़काओ मत। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट कब से आया वो आपको मालूम नहीं है, क्यों लाया गया वो आपको मालूम नहीं है। कुछ इलाकों में जो एंटी सोशल लोग थे, वहां पर जो माइनॉरिटीज, जो दलित हो, ट्राइबल हो, अपर क्लास के हिंदूज हो, उनको डरा धमका के वहां से भगा रहे थे। इसके कारण कोई एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा हो तो वो इसी तरह भड़काने के बाद, डराने के बाद उसको नहीं भगाए। लेकिन डिस्टर्ब एरिया एक्ट होने के बाद अदिति जी, अगर कलेक्टर परमिशन दे देता है तो वो वहां पर कोई भी मिलकत, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल कुछ भी खरीद सकता है। ठीक है रिजवान अहमद, ठीक है सर, रिजवान अहमद। बहुत सारी बातें हो गई इतनी देर में, एक तरफ से बताता हूं। वारिस भाई ने कहा कल्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। यूसीसी का भाई कल्चर से क्या लेना देना? क्या यूसीसी आके ये बताएगा कि मुसलमान दुल्हन अब साड़ी पहनेगी, शरारा और गरारा नहीं पहनेगी? या यूसीसी आके ये बताएगा कि चर्च का फादर अब भगवा गौन पहनेगा, सफेद नहीं पहनेगा? भाई कैसी बातें करते हो नेशनल टीवी पर बैठकर। यूसीसी का कल्चर से क्या लेना देना? पहली चीज, भीड़, भाई ने कहा भीड़ बहुत हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी अदिति भीड़ बहुत हो रही थी, 0.25% वोट मिला, शायद 100 में से 98 सीटों पे जमानत जब्त हुई। आगे बढ़ता हूं, आप देश के मुसलमान को ना सुधारिए। तेलंगाना में 13% मुसलमान हैं, वहां के मुख्यमंत्री से आप बहुत इलू इलू करते हैं, झप्पी पाते हैं। वहां 13% जहां हैं, वहां गुजरात की बराबर पहले 6% मुसलमानों को सरकारी नौकरी में रोजगार दिलवाइए, उसके आगे बात करिए। ओवैसी साहब बार बार बोलते हैं छोटा रिचार्ज। केजरीवाल के भारत के लोकतंत्र में 150 विधायक हैं, पंजाब और दिल्ली मिला के 150, और शायद 6 सांसद हैं, 6। तो भाई अगर केजरीवाल 50 रुपए का छोटा रिचार्ज है, तुम तो भैया फिर 1.5 रुपए के रिचार्ज हुए उसके सामने, तो उसको छोटा रिचार्ज कहना बंद करो। और सबसे बड़ी बात, तेलंगाना के 2023 में चुनाव आ रहे हैं। अगर ओवैसी अपने ईमान के हैं तो ऐलान करें कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री इंशाल्लाह हिजाबन होगी। और अगर मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं और हिम्मत है, तो भैया कश्मीर से अच्छा जगह कौन सी है चुनाव लड़ने के लिए? जाओ कश्मीर, वहां के मुसलमानों का भला करो। आपने 4 बातें उठाई, जवाब ले लीजिएगा।